कहाँ गए वो रूप जिनको अम्मा मानते थे, पिता मानते थे? ना पहले थे, ना बाद में कभी दिखाई दे रहे, बीच में भास रहे। कहाँ गई मेरी वो बाल्यावस्था? ना वो पहले थी, ना बाद में रही, बीच में भास रही थी। कहाँ गई जवानी? इसी शरीरों की देखते देखते जाओ, और अभी कुछ दिन बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा, जो सामने देख रहे हो ना। कहाँ गया वो रूप? बस उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो भगवान थे, है, रहेंगे। इसलिए उनके लिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति का भेद नहीं माना। जैसे हम भावना में आ रहे हैं, पक्का वो आ रहे हैं। जितना आपको दिखाई दे रहा है, जितना भाव बन रहा है, वो आए हैं कृपा करके। उन पे हमें नहीं, ये तो मेरी शायद कल्पना होगी या भावना होगी, नहीं, वो सत्य आए। अगर स्वप्न में गुरुदेव आए, प्रभु आए, भक्त आए, तो सत्य आए। वो त्रिकाल सत्य है, इसलिए त्रिकाल सत्य है। उसके लिए मिथ्या थोड़ी सोचा जाता है। संसार मिथ्या है तो मिथ्या है। ब्रह्म आप देख लो, कोई बिरला ही घर वाला ऐसा होगा, अगर आप 10 मिनट रज लगाकर माला लेके बैठे तो पूरे घर में हलचल मच जाएगी। भजन कर रहा है, कहीं भगवान का भगत ना बन जाए। भगत बन गया तो भी सारी कामनाओं में आग लग जाएगी, हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो गुरु को गाली, उसको गाली, भगवान को गाली, सब शुरू हो जाएगी। घर से छवि निकाल के बाहर फेंकवा दी जाएंगी, तुम्हारी कंठी तोड़ने की। अगर नहीं किए तो उनकी धमकी आने लगेगी। अगर कल से माला लेके बैठे तो हम ऐसा कर लेंगे। धन्य है वो माता पिता कि अगर कभी भूल से तूने शराब पी, मांस खाया, व्यभिचार किया, अगर पापाचरण किए, हमें जीना अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे पुत्र से या तो तू मर जाता है या मैं मर जाता। मेरे को अगर ये कलंक लगे कि तुम्हारा पुत्र चोर, तुम्हारा व्यभिचारी, ऐसे पुत्र की जरूरत नहीं। ऐसी कभी शिक्षा दी, ऐसी कभी भावनाएं बैठा ली उनको सत्य मार्ग की? नहीं। अगर वो सत्य मार्ग सुनकर चलने लगे तो रोकने के लिए जरूर प्रयासरत। सैकड़ों ऐसे हमारे पास प्रश्न आते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? क्या अखिल लोक ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण और जो श्री लाडली जी उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम है, क्या इनके पास वैभव नहीं है? क्या ये अनंत ब्रह्मांडों का वैभव नहीं कहा है? और जब आप उनके दास हो तो जैसे रखना चाहते वैसे रहो। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दें, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना। ये भगवत दासों की स्थिति, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। कई कई दिन सुदामा जी को भोजन नहीं मिलता, फिर भी जय श्री कृष्ण। परिणाम में द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी की रचना हो जाती, फिर भी जय श्री कृष्ण। ना कहीं फूलना और ना कभी भूलना। चाहे जितना दुख हो भूले नहीं, चाहे जितनी संपत्ति आ गई हो भूले नहीं। भूल जाओगे तो भूल जाओगे, शोक में हो जाओगे तो भूल जाओगे। ये कौन सी भक्ति की रीति है? ये हृदय का विषय है, बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। देखो, कई बार हम प्रार्थना की है कि जो हमारे नवीन भाई बहन गंदे आचरणों में उतर रहे हैं, ये सदगृहस्थ नहीं बन पाएंगे। इसलिए नहीं बन पाएंगे कि हमारी जैसी वृत्ति होती है वैसे ही हमारी वृत्ति पुष्ट भी होती है। जैसे हम आज से शुरू किया 10 बार नाम जप करना, कल करेंगे 12 बार, 15 बार, 18 बार, और हम 2-4 महीने जपे तो अब बिना जप किए हमको अच्छा नहीं लगेगा, लगे ना? ऐसे हमने आज बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसको बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसको बनाया, या गर्लफ्रेंड बनाया, ब्रेकअप किया, ऐसा ऐसा। अब हमारी वृत्ति वो पुष्ट हो रही ना अनजाने में। वो वृत्ति जब हम गृहस्थ में जाएंगे तो पुष्ट वृत्ति है, अब हमें चैन नहीं पड़ेगी। क्या वो गृहस्थी कलय युक्त होगी या शांति युक्त? विचार करके देखिए, कलय युक्त होगी ना। हाँ। इतने सारे संप्रदाय को बनाने का क्या उद्देश्य है? क्या भक्ति मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए संप्रदाय अनिवार्य है? हाँ, एक ही भगवान अलग अलग भावों के अनुसार भजने वाले भक्तों के लिए वो विविध आचार्यों के रूप में प्रकट होकर वो मार्ग बता दिया कि हम जिस भाव से चाहें अपने प्रभु को प्यार कर सकते हैं। हम अपने प्रभु को गुरु मान लें, अपने प्रभु को प्रीतम मान लें, अपने प्रभु को सखा मान लें, अपने प्रभु को स्वामी मान लें, अपने प्रभु को पुत्र भी मान लें। नंद यशोदा आदि, ये हमारे भगवान की कृपालुता है। जो जैसी भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसको बताने के लिए विविध रूपों में आकर के विविध आचार्यों के रूप में आ गए और वो बता रहे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य संशय की बात थोड़ी है। संत जन अपने अनुभव बोल रहे हैं, आप राधा राधा, आप ऐसे चलो। अब हमको लगता है कि ये तो इतना करके आए हैं तब इनको ऐसा मिला है, मतलब वो करना जरूरी नहीं। वो जो कह रहे हैं मान लो, वो जहां है वहीं तुम पहुंच जाओगे। क्यों? आप सरिस चाहें सब कीना, ये परम बात है। ये जरूरी नहीं, संतों को जो भगवान कसते हैं जगत मंगल के लिए, वो तुम्हारी कसौटी नहीं हो सकती।
तुम उनकी बात मान लो तो वही रस तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर भगवत प्राप्ति करनी तो राधा राधा राधा। और सबसे बढ़िया बात भगवत प्राप्ति होती अपने अंदर दैन्य आना। तो अपने अंदर आपके अंदर है ही है कि मैं अंतःकरण मलिन हूं, नीच हूं, भला मुझे भगवत प्राप्ति कैसे, पक्का हो जाएगी। अगर ये आ जाए मैं जितेंद्रिय हूं, मैं पवित्र हूं, मैं ऐसा ऐसा, तो पक्का नहीं होगी, क्योंकि अहंकार है और भगवान को अहंकार पसंद नहीं। तो बच्चा फिर संशय किस बात? ये जो दूसरों के खान पान की सामग्री में मिलावट करते हैं, भगवान उनके शरीर में मिलावट पैदा कर देते हैं। कैंसर, ये वो इतने नीच प्रवृत्तियां बढ़ रही कि दूध जैसी पवित्र चीजों में अपवित्र चीजें मिलाई जा रही, घी जैसी पवित्र चीजों में। और वो दुष्ट ये नहीं समझ रहे कि हम अपने बच्चे को नहीं पिला सकते और दूसरे बच्चे यही पिएंगे। हम अपने घर में वो चीज नहीं दे सकते, वो दूसरे, इनकी दुर्गति होगी। तो हिसाब किताब न्यायाधीश की तरफ से होगा ना, तब कहेंगे भगवान सब चौपट कर दिया। बिल्कुल समझ लीजिए, जड़ से चौपट होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग जब उन्नति हो ना, तो देख करके आप ये मत जानो कि उन्नति हो रही। हाँ, अधर्म आचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, उसका वंश सुखी नहीं हो सकता। ये हमारी बात लिख लो। अधर्म आचरण करने वाला मेटिया मेट हो जाएगा। तो मेटिया मेट हो जाते हैं, समाचार पढ़ के या सुन के आसपास देख लेना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य डर कर भागते हैं। सूरवीर योद्धा भगवान का भजन करने वाला असलियत में वो पार्षद है हरि का, उसे भ्रष्ट कोई नहीं कर सकता। आप भी वही हो। आप अपने को भूलकर, पुरुष मानकर, स्त्री मानकर, नाना प्रकार की कमजोरी वृत्तियों को स्वीकार करके देखो। एक बात ध्यान रखना, पराजित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने को पराजित मान लेना ये बड़ी बात हो जाएगी। और हम यही सिखाते हैं, 1000 बार अगर हम पराजित होंगे तो अपने को पराजित नहीं मानेंगे, तो हम फिर 1000 के ऊपर जाकर उसको पटक देंगे। और अगर हम पहले मान लिए कि पापी हैं, हम अमुक हैं, हम पापी नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं, पर हमसे पाप हो गया, हमसे गलती हो गई, हमारा अभ्यास चूक गया, हम हार गए, लेकिन हम पराजित होने वाले नहीं। एक दिन हम इनको पराजित करेंगे, क्योंकि हम अविनाशी के बच्चा हैं। बस बात समझो। भगवान बचावे इस पैसे के जाल से। सच्ची कहता हूं, ये अर्थ बहुत अनर्थ का स्वरूप है। बड़े कृपा पात्र है जिनको भगवान अर्थ नहीं देते। वो भगवद आश्रित जन दैन्य होकर निकल जाते हैं, और जिनके पास अर्थ होता है वो घमंडी अर्थ का व्यवहार फैलाते रहते। कभी एकांत में बैठकर विचार कर, ये पुण्य कितने महाराज नृग से बढ़कर दानी हो जाएगा क्या? स्वर्ण से आभूषित करके लाखों गौएं रोज दान करते थे। ब्राह्मणों को पूरा परिवार, नवीन कन्याओं का ब्याह, क्या क्या महाराज नृगो गिरगिट बनकर द्वारिका के कुएं में पड़े थे। बिना अपराध के एक भूल से गाय जो दान नहीं लेता था, उस ब्राह्मण की आ गई और दान कर दिया, उसी झंझट में, इतने में। और यहाँ तो कितने ऐसे कर्म हैं जिनका परिणाम, जो गुरु आश्रित होता है, गुरु कृपा उनके कर्मों को विध्वंस कर देती है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। यहाँ सम्मा बुझ जाती जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का।